बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी F1 की ACCA की पहली क्लास है और उस ACCA के अंदर आज हम जो है थोड़ा सा F1 से पहले जो है थोड़ा सा ACCA की जो काउंसलिंग में जब आपने एडमिशन लिया था तो उस वक्त तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बीइंग अ टीचर जो वेरी फर्स्ट डे का जो हमारा लेक्चर होता है उसको जरा समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और कोई सवाल हो तो फिर आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जो ACCA के बैकग्राउंड के अंदर जो आपके पास सबसे पहले इन्होंने जो ये AFD का एक कोर्स लॉन्च करा है, एक तरह का यूं समझ लो ये प्री रिक्विजिट जो है ना, यानी कि आपको एक वार्म अप करने के लिए, सबको अलाइन करने के लिए ये पेपर्स बनाए गए। उन पेपर्स के नाम जो है वो है FA1, MA1। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो बात नहीं कर रहा मैं। FA2, MA2, F1, F2 and F3. These are the papers name. इस AFD के अंदर आपके पास 2, 4 और 3, 7 पेपर है। बताना क्या चाह रहा हूं कि FA1 स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, और यू कैन से दैट द कॉस्ट अकाउंटिंग। MA1 स्टैंड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग और यू कैन से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों एक ही बात है। The first paper name is financial accounting, second one is management accounting. इतना थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा कि ये पूरे पेपर्स जो हैं वो CBE पेपर्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑन डिमांड पेपर होते हैं, यानी जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए जब आप पेपर दे सकते हो। ऑलमोस्ट 60 to 70 आवर्स का कोर्स है, दैट इज FA1 एंड MA1। कम से कम एक स्टैंडर्ड, कभी बहुत अच्छे A लेवल्स बैकग्राउंड के बच्चे आ जाते हैं जिनको कॉमर्स पता होती है, तो कभी ऐसा हो जाता है कि 50 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। अब ये सब्जेक्ट करता है कि आपकी पर वीक में कितनी क्लासेस लगती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 60 आवर्स का, 60 to 70 आवर्स का ये आपका कोर्स है। 60 to 70 आवर्स। दोनों पेपर्स के बारे में बता दूं, जितने भी सवालात हो दिमाग में रखना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अजीज तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ACCA में चलना कैसे है। 60 और 70 आवर्स का मिसाल दे रहा हूं, 3.5 मंथ्स में हमने कंप्लीट करा। इससे ज्यादा डेली भी क्लासें लगाएं, ऑब्जर्व तुम्हें करना है ना। हम तो 25 साल से, तकरीबन 2004 में पहला बैच पढ़ाया था, 2004 में ACCA का ये, और आज क्या चल रहा है 2022। तो ये हमारे तो यूज्ड टू है, लेकिन हम एक जानते हैं कि ऑन एन एवरेज 3.5 मंथ के अंदर बच्चा पेपर दे देता है। उसको 3 महीने में हमने कंक्लूड करा, फाइनल मॉक लिए, मॉक्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ है। मतलब ये कमिटमेंट्स हैं बीइंग अ टीचर, एडमिन के लिहाज से बात नहीं कर रहा, एक अपनी प्रिपरेशन है ना कि भाई क्या क्या है, इतना मटेरियल की आपकी सोच है। हैंड आउट अपना है, बुक BPP की भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ, और भी मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में मैं ये टीच कर रहा हूँ, ACCA एंड CA बैरल। तो मतलब एक तो है ना बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के हम कोई नई चीज कर रहे हैं, तो हम बहुत ही पुराने हैं इसके अंदर। बीइंग अ टीचर IQ ने अभी स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास क्वायरीज थी, तो हमने कहा डेफिनेटली जरूर करना चाहिए हमारे लिए वो। मतलब इसके लिए तो CA में तो शायद फिर भी प्रिपरेशन करनी पड़े, लेकिन ACCA का तो कल बोलो
तो सारी चीजें 1 सेकंड में तुम्हें दे दें, यानी सिर्फ प्रिंट आउट निकालना और स्टार्ट करना है। बुक्स बनी हुई है, सब कुछ है, हैंड आउट है। बहरहाल 60 to 70 आवर्स में इसका पेपर कंप्लीट होता है। 60 to 70 आवर्स इसकी होती हैं तकरीबन। ये एक हमारे रूटीन में रहता है कि जब FA1 की क्लास लगेगी तो उसी दिन MA1 की भी लगेगी, यानी जब आओ तो दोनों क्लासेस लेने के लिए आओ। और इन शॉर्ट शायद F1 भी वो साथ लगा रहे होंगे, यानी तीनों पेपर जब आ रहे हो डेफिनेटली एक आप टाइम सर्व करके निकाल के आ रहे हो, अब वीक में 3 दिन आ रहे हो, तो कोशिश हमारी बनती होती है कि तीनों की क्लासेस हो जाए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये जब कंप्लीट होगा आप पेपर दे दोगे। ऑन डिमांड पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का 50 MCQs प्लस फिलिंदा ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, कुछ भी, यानी 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, एक कितने का हुआ? 2 मार्क्स का हो गया ईच। तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। हाँ, थोड़ा सा इधर ये है, पासिंग क्राइटेरिया आपके पास 50% है। ये फर्स्ट ईयर इंटर वाला नहीं है, 33 या 35%। तो जब पासिंग क्राइटेरिया 50% है बच्चे, तो मतलब आपको मिनिमम साइड पे 25 MCQs तो मर जाओ खप जाओ लेकिन सही करने हैं, बाउंड्री पास करने के लिए या क्लीन बोल्ड होने से बचने के लिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं, अल्लाह ना करे कि सिर्फ 25 ही करने, ये तो सिर्फ बता रहा हूं पहले दिन के अंदर कि 25 है। अब आप ये सोचो कि जो पहला हैंडआउट बना हुआ है उसमें मेरे ख्याल से आई थिंक सो 2500 या 3000 MCQs हैं जो लाइक हम देते हैं। करने कितने? यानी इतनी प्रिपरेशन के बाद तो बच्चा हमारा 110% 100% पास हो जाता है। बताना ही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना इजी है। 25 MCQs आपको 100% करेक्ट करना लाजमी है, नंबर 1। 50% पासिंग क्राइटेरिया हो गया। 3-3.5 महीने में ये जब कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पेपर जब तुम दे दोगे, तो इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फौरन ही जो FA1 का जो एडवांस है बच्चों, वो पेपर है FA2। भाई इसका नाम भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, और MA1 का नाम एडवांस क्या है? अब ये जो स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा मैं कहता हूं, हो सकता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो या सही समझ नहीं सके क्यों इतना खराब जो है बच्चे परफॉर्म करते हैं। भाई आपके इधर इतना कॉन्सेप्ट बेहतरीन बने हुए हो कि इसके एडवांस जितने भी टॉपिक्स हैं वो आराम से आपको समझ में आ जाएं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है और ये कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है। मजे की बात सुनोगे तो एक तुम्हें परेशानी हो जाएगी और एक बड़ा सरप्राइजिंगली तुम्हें लगेगा, इसका जो कोर्स है दैट इज FA1 का जो भी कोर्स है, जो भी कोर्स दिया हुआ है, FA2 का कोर्स क्या लिखा हुआ है? FA1 पूरा प्लस न्यू टॉपिक्स लिखा हुआ है। FA1 पूरा कॉपी पेस्ट आ जाता है। MA2 के टॉपिक के लिए लिखा हुआ है MA1 पूरा प्लस न्यू टॉपिक्स। अब अल्लाह के बंदे एक बात बताओ, हमने जब इसको इधर पढ़ा दिया है तो इधर जाके आपको सिर्फ न्यू टॉपिक्स ही पढ़ाएंगे ना यार मेरा बेटा? बहुत हार्डली हो गया तो एक क्लास के अंदर सारा रिकॉल करवा देंगे, 2-3 क्लासों में पूरा FA1 रिकॉल करवा देंगे। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चा इस FA1 और MA1 जो ये बेसिक पेपर्स है ना, इसमें बहुत खराब परफॉर्म इसलिए करता है। नंबर 1, उसको पता ही नहीं कि इधर इतनी जो है स्मूथ और प्रॉम्प्ट जो है पढ़ाई है, यानी आपको पूरी क्लासें लेनी है, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई चीजें हैं।
अच्छी तरह करोगे वही तो आगे प्रिवेल होगी, आगे वही तो बढ़ेंगी यार। अब एक टॉपिक इधर पढ़ा है, उसी का एडवांस इसमें आया है, तो बार बार टीचर बोलेगा ये हमने FA1 में पढ़ा था, अब इससे आगे ये है, तुम उसी टॉपिक में नहीं आए थे, तो तुम्हें एडवांस कहां से समझ में आएगा। एक और बात, जो बच्चा इधर स्कोर लेता है 90s में, 100 में, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत टाइट है, तो जरूर इसको आराम से कोप अप कर लेता है। लेकिन एक बच्चा जो FA1 और MA1 के अंदर जस्ट पास होता है, मतलब 56, 50, बिल्कुल बाउंड्री पर, इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बने हुए, तो इधर जरूर परेशान होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जितना कन्वीनियंटली आप ये कर लोगे तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा। ये भी दोनों पेपर CBE है, ऑन डिमांड पेपर है, 50 MCQs है, 100 मार्क्स का है, 50% पासिंग क्राइटेरिया है, सब कुछ वही है। तकरीबन इसके अंदर थोड़ा सा कम टाइम लग जाता है कंपैरेटिवली, इससे बेसिक्स बनी हुई होती है, इसके अंदर थोड़ा सा जीरो से, इससे कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, और हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना होता है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी बीइंग अ कॉमर्स। यूं कह लो तो और आसान हो जाएगा, जैसे मैट्रिक क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा जब फर्स्ट ईयर कॉमर्स में आता है, दैट इज अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, ये उधर से स्टार्ट होती है बात, बिल्कुल जीरो से। चलो भाई, आपके बहुत अच्छे नसीब थे, आपने इधर भी कर लिया, इधर भी पास हो गए। इससे भी और सरप्राइजिंगली बात कि इस FA2 को, इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इधर छोड़ा था, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांस F3 और इस MA2 का एडवांस F2। कोई ACCA का कहे ना तो सबसे मेन दो पिलर्स चल रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द, आप अगर इसके कोर्स आउटलाइन की मुझसे बात करें, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आपसे एक और बात ये करूं, यार इसका कोर्स आउटलाइन तो देखो, मैं दोनों की आपको काउंसलिंग कर दे रहा हूं, MA1 प्लस MA2 प्लस न्यू टॉपिक्स। हम तो इतना बोलते हैं कि इसका रजिस्टर जब तक सातों पेपर ना हो जाए किसी को देना भी नहीं, इसकी बुक्स भी नहीं देना, हाँ, जब तक ये 7 पेपर ना हो जाए। सब इंटरलिंक है, बिल्कुल चेन है, इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम है। बच्चे को डे फर्स्ट बता देते हैं, अब उसकी मर्जी है कि वो उसको कोप अप करे, क्या समझ रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये तुम्हारी बेस बन जाएगी, फिर तुम्हारी पूरी इमारत चलती रहेगी। और जो तुमने F3 पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, F3 भी उसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही नाम है, नंबर 1 बात। और नंबर 2, उसके टॉपिक की अगर मुझसे बात करो तो FA1 के पूरा टॉपिक, पूरा कोर्स, FA2 का पूरा कोर्स, और न्यू टॉपिक्स आ जाते हैं, कंपनी अकाउंट्स इसमें बढ़ जाता है। इन दोनों में कंपनी अकाउंट्स नहीं थी सर। कंपनी अकाउंट्स शेयर्स वाली जो कंपनी होती है, नाम तो सुना होगा, शेयर्स का कारोबार करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नाम तो सुना होगा। बल्कि F1 की क्लास में भी सर ने थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, शुरू की इनिशियल में तो काफी चीजें तुम्हें सर ने बताई होंगी, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी जब मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो अच्छा है, तुम्हें और भी एक रिकॉल अपने लिहाज से और भी ईज हो। अभी तक समझ में आ रही है बात। अब देखो, ये जो F1 की अभी क्लास हुई है, क्या है, बिजनेस, क्या नाम है इसका, अकाउंटिंग बिजनेस टेक्नोलॉजी, क्या नाम है F1 का? फाउंडेशन है या बिजनेस, ये मतलब बिजनेस है ना, यानी ये बिजनेस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो एक और बात बेटा, ये है ही पूरा थ्योरी, क्या है, थ्योरेटिकल है।
एक पेपर FA1 इधर पढ़ा, उसी को फिर FA2 में पढ़ा, और फिर उसको पढ़ा F3 में। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तुमने पढ़ा 3 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि ये पहले दिन की काउंसलिंग के अंदर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरह चलना है, उसका माइंड बन जाता है। डेफिनेटली आपने बहुत जो है काउंसलिंग ली होंगी समझाने के लिए भी, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ ये MA1 कॉस्ट अकाउंटिंग एक दफा पढ़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग 2 मरतबा पढ़ी, कॉस्ट अकाउंटिंग 3 मरतबा पढ़ी, 3 पेपर जो है फाइनेंशियल के पढ़े, 3 पेपर आपने कॉस्टिंग के पढ़े, और एक आपने बिजनेस टेक्नोलॉजी यानी के थ्योरी पढ़ी। चलो भाई बहुत अच्छा हुआ, AFD तुम्हारा पूरा हो गया, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे जब बहुत अच्छे स्कोर थे तो तुमने इसको आसानी से कर लिया, 6 के 6 पेपर, और उसको अलग से बिजनेस टेक्नोलॉजी को अलग से रखा। इसके बाद बच्चे तुम्हारे पास ये थोड़ी जो सबसे बड़ा जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तुमसे, ये AFD जो यानी कि 7 पेपर के बाद तुम्हारे पास कोई ACCA की कोई सर्टिफिकेट थोड़ी आ जाएगा जो तुम कह रहे हो कि तुम क्वालिफाइड हो गए हो क्या। ये 7 पेपर के बाद कोई ये थोड़ी बोलने कि आपको ACCA की डिग्री मिल जाएगी, ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिल जाएगा। भाई आपने तो इसका पहला, अच्छा ये ACCA के अंदर AFD इसने नाम लिया है, और अगर देखा जाए तो इधर से ACCA के नॉलेज लेवल शुरू हो जाता है, दैट इज पार्ट 1। ये क्या है? पार्ट। इन सबको मिलाकर इन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया AFD। ACCA स्टार्ट कहां से होता है? 4 पेपर के बाद, यानी नॉलेज लेवल से। कहां से स्टार्ट होता है? नॉलेज लेवल से स्टार्ट होता है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर इंटर के लिए जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड हैं तो उनके लिए 4 पेपर और बना दिए। ACCA वैसे स्टार्ट इधर से होता है, लेकिन जो इंटर प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल से आया है तो उसको लिए भी दिया है। जो A लेवल बैकग्राउंड से आया है तो उसको इधर से स्टार्ट लेना पड़ता है। नहीं यही बात समझ में? अभी आप लोगों की क्वालिफिकेशन के लिहाज से फिर मैं बता दूंगा कि तुम लोगों को बर हमें ये सारे पेपर्स करके पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में जाते हो, ये इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। इस पार्ट 2 के अंदर F3 के बाद F4, F5, F6, F7, F8, F9, ये 2, 4, 5, 6 पेपर और आ गए। अब ये स्टूडेंट्स को बताना है, जरा मुझे बताओगे तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कहां छोड़ा था? वेरी गुड, जोर से बोलो। गुड। F3 से पहले कब पढ़ा था? और FA2 से पहले कब पढ़ा था? कितनी मर्तबा पढ़ा था? बेटा ये F7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये इसके दादा अब्बू हैं, कहां बच के जाओगे? कॉस्ट अकाउंटिंग को कहां छोड़ा था भाई? पहले, उससे पहले क्या पढ़ा था? और उससे पहले ये इनके दादा अब्बू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस। हमारी टीचर हमें बड़ी शानदार बात बोलते थे, अगर समझना चाहो तो। ये क्या है? नाम क्या है? मैं जब आएगा उस वक्त पढ़ेंगे, वेरी फर्स्ट टाइम आएगा, अभी इसकी टेंशन क्या लेनी है। नहीं यही बात समझे? F4 में जब जाएंगे उस वक्त 0 से लॉ पढ़ेंगे, अभी पीछे कोई लॉ का कोई काम ही नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? आपको तो ये टेंशन होनी चाहिए कि इसका एडवांस आएगा तो पुराना वाला याद होना चाहिए। F6 टैक्स बाबा जब आएगा ना उस वक्त देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? F8 ऑडिट भाई जब आएगा उस वक्त पढ़ेंगे, हमें क्या टेंशन है अभी। इसका नाम क्या है? देखो एक और मजे की बात है, इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आधा कॉस्ट है, आधा फाइनेंशियल, दोनों को मिलाकर है। नाम क्या है? नाम फाइनेंशियल फाइनेंस से निकला है, मैनेजमेंट कॉस्ट से निकला है। अल्लाह के नेक बंदे इधर 3 मरतबा पढ़ लिया था, चौथी मरतबा इधर और 4.5। नहीं यही बात समझ में? इधर 3 मरतबा कॉस्टिंग पढ़ी,
4 और 4.5। ये जब आएगा, जब कटेगा तो बटेगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लॉ आएगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। टैक्स आएगा जब देखेंगे, टैक्स के रूल्स पढ़ेंगे। अभी किस चीज के, अभी तो आपको ये माइंड में होना चाहिए। और उससे भी टेक्निकल बात, क्या इस F9 के बाद आपको क्या वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या ACCA का सर्टिफिकेट क्या आपको सजा के देगा? गलत आपकी बात। इसके बाद आपके पास प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट होगा। उस प्रोफेशनल लेवल के अंदर जरा सुनना, एक पेपर हो गया SBL, एक हो गया SBR, एक हो गया आपके पास P4, P5, P6, P7 भी है ना? हाँ, अब सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ऐसी कि किसी और को भी समझा दोगे आज के बाद पूरी ACCA का कोई तुमसे पूछे तो जरा मुझे बताना, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कहां छोड़ा था? ये इनके परदादा। अल्लाह के बंदे कहां तक जाओगे? इधर जाके जान छूटेगी। अभी तो ऑप्शनल है ना, सब सबर तो कर ले, सारे थोड़ी देने। पहले ही बोल दिया ना, मुझे पता था कोई ना कोई तो एक होगा ऐसा। इधर सुन लो, जो बोल रहा हूं वो सुन लो। ये कितने पेपर है? SBL, SBR और ये सारे पेपर, ये दोनों हैं कंपलसरी। ये दोनों क्या है? जो बात सुनो अब्बू की, पहले वो सुनो, इसके बाद जवाब करना। ये कितने हो गए? 2 पेपर हो गए, 2 और उठाने हैं। टोटल कितने देने? अब सुनो, P4, 5, 6, 7 में से कोई 2 उठाने हैं। अब उसके भी बताने का आज बता रहा हूं, जरा समझना। ये क्या पढ़ा था भाई, जल्दी बताओ। अच्छा, समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, नया मर्तबा, पहली मर्तबा पढ़ा। तो इधर जाके एडवांस टैक्स उठा लेना। ये तो डिपेंड करता है इधर नंबर कितने आए तुम्हारे, करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, अगर समझना चाहो तो। ये क्या पढ़ा था भाई? क्या नाम है? ऑडिट। कितना अच्छा आया, बेहतरीन समझ में आया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो जाके फौरन एडवांस ऑडिट उठा लिया। ये दो नहीं हिलने वाले, ये तो करने ही करने हैं। इसके बाद ये 2 ले लिए, या फिर, और ये क्या पढ़ा था भाई? इसमें अच्छा लगा था, समझ में आया था, तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लिया। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लिया। नहीं सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट 5 वाली बहुत अच्छी समझ में आई थी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका नाम क्या है? इधर नाम चेंज है, अंदर जब पढ़ोगे ना तुम्हें सब याद आ रहा होगा। अबे यार, सर ने पहले दिन की काउंसलिंग में बताया था परफॉर्मेंस, एडवांस जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारे पास बच्चा आता है, सर इसमें से कौन से पेपर लूं? मैं बोलता हूँ इसके नंबर बता कितने आए हैं। बोले सर समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने कहा नंबर बोल भाई, इसमें नंबर कितने हैं? 50, 55, 60, 80, 80 वाला ले ले। ये सारी बातें जब कटेगा तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, अभी हम हैं कहां पर? और इसको टेंशन है कितने पेपर हैं। अब गिन ले कितने पेपर हुए, ये 2, और इसमें से 2 भी 2 होंगे, वो लोगे, कितने हो गए? कोई से भी आपने फॉर एग्जाम्पल ले लिए मेरा बेटा, 1, ये 4 ये हो गए, गिनो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 4 10, 10 और 7 नहीं बढ़ेगा, 17 ही होंगे, फिक्र नहीं कर, टेंशन नहीं ले। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, अल्लाह के नेक बंदे, इसलिए कि हमारे पास जो बच्चे काउंसलिंग से आते हैं उनको ये समझ नहीं आती है, ये तुम्हारा वीक है, तुम 110% इधर फंसोगे। बहुत किस्मत लेके पैदा हुए हो,
चलो निकाल दिए पेपर, तो इधर एनाकोंडा खड़ा हुआ है, इधर फंस जाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम इधर बहुत अच्छे हो, खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाओगे। और एक और बात मेरे बच्चे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक पेपर को 3 मरतबा इधर पढ़ा था, फाइनेंशियल को ले ले 2 3, इसको ले लो 1 4, जो इस 7 है 4, और एक ये 5 पेपर हो गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। 1 2 3 कॉस्ट के 3, ये 4, और फिर इधर आपने लिया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट P5। 5 पेपर मेरा बेटा हो गए फाइनेंशियल। और सबसे बड़ा, कितने टोटल वेटेड पेपर हैं बकौल इनके? 17 में से 10 पेपर सिर्फ 2 आपके सब्जेक्ट पे रिलाय करता है। नहीं आई बात समझ में भाई? अलग जो पढ़ोगे वो एक तुम पढ़ोगे बिजनेस टेक्नोलॉजी, इस F1 के अंदर थोड़ा सा SBL आ जाता है, आगे आएगा तो जब देखेंगे, बहुत आगे की बात है। इधर सर, इधर क्या कंक्लूड करना था भाई? बच्चों का एक ब्रेन बनाना है कि करना क्या है। क्यों FA1 और MA1 के बाद कोई डिग्री थोड़ी मिल जाएगी यार। आउटसाइड वर्ल्ड वालों को तो FA1 और MA1 का मतलब भी नहीं पता। किसी को बोलोगे ना F1 F2 F3 में, तो बोलेगा मेरे पंखियों के नाम है घर के अंदर, पंखों के नंबर डाले हुए हैं। भाई आपका तो ये है कि आप AC से क्वालिफाइड हो या नहीं हो, और ये सारी तमीज इसीलिए बांधी गई है कि मैं चाहूं कि तुम बिकम क्वालिफाइड, जो है आप जो है एसोसिएट चार्टर्ड जो है फाइनेंशियल जो है अकाउंटेंट बनो। और उसके लिए क्यों? टू बी वेरी फ्रैंक, नंबर 1, आपको पता है डॉलर के लिहाज से पाउंड के रेट चेंज होते रहते हैं। मेरी तो हमेशा एक ही प्रायोरिटी होती है, मैं बोलता हूं बच्चे बस एक ही दफा पेपर देना है, एक दफा, और उसमें पास होना है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, पेपर एक दफा देना है। जब बैठो तो ऐसा कॉन्फिडेंस में बैठो, सर पास तो ऐसे ही हो जाऊंगा यार। खुद सोचो, मैंने जब ये पेपर दिया था 2004 की बात बता रहा हूं, 2.55 का पाउंड था यार, ये याद है, इससे खुद पढ़ के दिया था ना, खुद ही पैसों से गया तो सारा याद है। 1,01,000 रुपए में पूरा ACC हो गया था मेरा, 1,01,000 पाकिस्तानी। आज 1 लाख रुपए का AFD नहीं होगा। 3,000 रुपए का पेपर था। अल्लाह ना करे कोई बच्चा फेल होता था, स्टूडेंट से हम जो है बोल देते थे एक दफा फेल करवा दें, कोई बात नहीं। आज हो गया 17-18 हजार रुपए का एक पेपर। तो क्या, और पैसों की तो बात की बात है, सबसे पहले डीमोटिवेटेड हो जाता है बच्चा, फ्लंक हो जाता है, तो सबसे पहले वो इस तरह से पास होता है तो उसकी आगे ऐसी हिम्मत बन जाती है, अरे दादा अब तो हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो खुद ब खुद अंदर और मेहनत करना शुरू कर देता है। अच्छी ग्लोबली रिकग्नाइज है, 198 तकरीबन, मेरे ख्याल से 172 150 पता नहीं कितनी जो है कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड बेतहाशा हमारे स्टूडेंट हजारों की तादाद में क्वालिफाइड होके बाहर गए, इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, फर्म्स में भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त जब हो जाए, ये सारी बातें हैं कि ये हो जाएगा, वो देखें सब बड़ा कामयाब, उससे पूछो तो सब सक्सेस स्टोरी बताते हैं, ये नहीं बताता कि उसने मेहनत कितनी करी थी, उसने रात रात भर। ये इसके लिए सिर्फ 2-3 चीजों का एक याद रख लो। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए नंबर 1, अपनी पढ़ाई को सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज में रखोगे, सबसे पहले प्रायोरिटीज में क्लास, कोई भी चीज अनटे अनलेस अल्लाह ना करे कोई कंटीजेंसी हो, ना गहानी आफत, हल्के से सर में दर्द होते तो आपने छोड़ दी क्लास, अब अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, ऑनलाइन की भी एक फैसिलिटी है। मैं तो कहूंगा फिजिकल क्लास का एक अलग ही लेवल होता है। कभी डिस्ट्रैक्शन है, अपने यहाँ इंटरनेट का इतने प्रॉब्लम्स हैं, करीब है
आ सकते हो तो जरूर, मैं तो बोलूंगा 110% फिजिकल, मजा भी आएगा, माइंड बनेगा, चीजें नई सीखने को मिलेगी, जो नई चीजें आती हैं वो आती ही रहेंगी। दूसरा, प्रायोरिटीज है, होमवर्क जो है काम पे हो, प्रैक्टिस अपनी जगह पर हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पता है अभी लास्ट 2000, जाके आप गूगल भी कर लेना, 2000 ये क्या चल रहा है 22 FA1 पढ़ा है, 100 आउट ऑफ 100 बच्चे लाइए, ग्लोबल पोजीशन बनी है मेरी पूरे वर्ल्ड में, 100 आउट ऑफ 100 लाइए। 98 वाले तो बहुत सारे हैं, 96 तो बेतहाशा है, 90 भी बहुत सारे हैं, और ये फर्स्ट टाइम ही आए। 100 आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, अब ये नहीं बोल सकते कि वो बच्चे को आता नहीं होगा। 100 आउट ऑफ 100 वो कैसी चीती होगी, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, 100 में से 100, जाके देखिएगा। अरीशा मोहसिन नाम है, और ग्लोबली MA1 भी टीच करते हैं, 98 लेकर आया बच्चा भी, जो भी बना है, नेशन वाइज पोजीशन बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा इसके अंदर हमारी डिस्टिंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल में है, बस हर तरह के हर लेवल के। उसी क्लास में 50 भी लेकर आए। हाँ, ये है अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि बिल्कुल खत्म से खत्म भी बच्चा बैठा होता है, अल्लाह माफ करे, बिल्कुल लुल बशीरा, तो भी अल्लाह का हुक्म है कि 50 से पास करवा देते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है कि आगे चलता है नहीं चलता वो नहीं पता, इससे कि वो एडवांस होता रहता है ना, वो खुद मेहनत नहीं कर रहा, अपना इनपुट नहीं दे रहा। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं यार, इतनी वीक इंग्लिश, इसलिए कि इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं है बच्चे। डेली बुक्स जो है, ACCA की बुक्स अभी लिखवाऊंगा, वो बुक्स ले लेना, फोटोकॉपी से जगह भी बता दूंगा, ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है। रोजाना एक पेज पढ़ना, पहले दिन जो पेज पढ़ा जाएगा शायद आधा घंटा भी लग जाए, बड़ी मुश्किलों से समझ में आएगा ना, इसलिए हैबिट भी नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बार बार बोल रहा हूँ, जो चीजें बोल रहा हूँ ये मुंह से बोलना बहुत आसान काम है, एग्जीक्यूट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्या करना है इसके अंदर, ये जरा सा ये कॉपी करना है, ये रहने दें, पिक्चर ले लें। हाँ भाई, अरेब मुजम्मिल, ये समझ में आई बात ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को? सबसे मेजर 2 पेपर्स ही तो हैं यार, सबसे पहले अगर ये कर लो तो ये चलता चला जाएगा, स्कोर होता रहेगा। कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हो, कोई सवाल, कोई मैंने चीज कंक्लूड ना करी हो, कोई ऐसी बात दिमाग में आ रही हो। सर, जो AFC क्लियर्ड स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? AFC वालों के लिए ऐसे तो बेतहाशा बच्चे आए अभी तो, AFC की बात कर रहा है वो, कैफ वाले बच्चे बहुत आए अभी तो, 4 एग्जाम हो गए ना। अब वो जो AFC के अंदर, AFC में तुमने अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, हाँ तो फिर तो मस्त है ना, तो तुम्हारे एग्जाम कर दिए उन्होंने? सर मैं गया था मिर्चाबाद, उन्होंने बोला कि आपको AFC के बेस पे 4 एग्जाम हैं, मैंने ACC से कंफर्मेशन नहीं ली थी। नहीं, ये मिर्चा वालों को थोड़ी पता, तुम्हें उधर से पूछ दो, ACC को एक वो करो ना, मेल करो। हाँ, क्योंकि मैंने कैफी कोई अटेम्प्ट दी। मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम ये इसका आंसर कौन देगा? एक काम कर लो ना, ये तो रहा शरीफ फैसल है ना, ये रहा लालकोटी, चले जाओ 6th फ्लोर पे ACC ऑफिस, ये रहा पीछे। कल ही जाओ, 12 बजे तक होता है, 2 बजे तक होता है, ये नहीं पता मुझे। लेकिन कैसे AFC में कब, जब अकाउंटिंग ही नहीं पढ़ी, तुमने इंटर कॉमर्स करा था? हाँ तो नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो तो सिर्फ ये समझ लो कि एडमिशन देने के लिए तुम्हें करा है। किसको? सबसे महंगा पेपर है, सबसे पहली बात SBL का, और थियोरेटिकल प्लस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
कंपनी में मसले मसाइल है तो उसकी रिपोर्ट बना के देनी होगी, क्या है, बहुत आगे की बात है मेरा बच्चे, सबसे कंक्लूड करके फिर बनता है ना। अगर इतना आसान पेपर होता तो शुरू में डाल देते। बच्चे बोलते हैं कौन सी सीक्वेंस से पढ़ा जाए सर, अभी तो कोई सीक्वेंस ही नहीं, यही सीक्वेंस रखोगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं इनपुट ये दे दूं, अगर तुम फाइनेंशियल में जैसे बहुत चीते होते हैं बच्चे, तो डायरेक्ट F7 उठा लेते हैं। नहीं, यही बात समझे, F3 के बाद डायरेक्ट F7 उठा लेते हैं। कॉस्ट में कोई चीते थे तो उन्होंने F5 उठा लिया। बहरहाल मैं तो आपको कहूंगा सीक्वेंस से जाना है। हाँ, ये जिस अटेम्प्ट में, अभी तो ऑन डिमांड पेपर है ना, अभी तो बहुत आगे की बात है। बस ये याद रख लेना जिंदगी में हमेशा कि जो ये पार्ट 2 के पेपर हैं और पार्ट 3 के यानी प्रोफेशनल के और जो स्किल्स के जो पेपर्स हैं, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये आपके अटेम्प्ट बनती है 4, मेरे ख्याल से मार्च की बनती है, जून की बनती है, सितंबर है और दिसंबर है। तो जिस अटेम्प्ट में भी पेपर उठाओ तो ये जरा देख लेना कि कोई ओकेजन आ रहा हो, टाइम जाया हो रहा है, तो फिर उसके अंदर एक ही पेपर लीजिएगा, 2 पेपर ना लीजिएगा। एक अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फुल टाइम स्टूडेंट है और चीता है पढ़ने में। ऐसे भी होनहार बच्चे देखे हैं कि एक 3 महीने की अटेम्प्ट में 2 पेपर उठा के कर भी देते हैं, लेकिन बहुत कम है, आटे के नमक के बराबर। ये भी सुन लो, जैसे कि क्लासेस चल रही होती है, साथ साथ 2 क्लासेस का 2 को प्रिपेयर करके दोनों के पेपर देना 3 महीने के अंदर। तो वो बोलता है सर मैं सिर्फ एक अटेम्प्ट में एक ही पेपर दे सकता हूँ, यानी साल में 4। तो इसका मैंने एक और भी हरबा करा था, मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेट हो जाता है, 3 महीने में एक पेपर है। तो मार्च के अटेम्प्ट में पेपर नहीं दिया, जून में दिया और 3 उठा लिए। नहीं ना, 2 उठा लिए तो फिर तो फायदा क्या हुआ। नहीं आई बात समझ में? 6 पेपर दे दिए साल में, 3 और 3। एक तो पढ़ने का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाता है, 3 पेपर अकोमोडेट हो जाते हैं, क्लासें भी 3 लेने के लिए आ जाते हो। एक क्लास लेने के लिए आ रहे हो, फिर घर जा रहे हो, मोमेंटम बनता नहीं है। कुछ बात समझे? आप जो बोलोगे मैं आपको इस तरह की बिल्कुल बेहतरीन रहनुमाई कर दूंगा, ये तुम कल पूछ लोगे कि उनको AFC का, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं मिलेगी। कैफ होता तो शायद एग्जाम करता हुआ ना, जैसे कि अकाउंटिंग तुमने पढ़ी नहीं, किस बिहाफ पे करेगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि AFC की एग्जामिशन में दे दे। बहरहाल कुछ कोई और सवाल भाई, कोई और समझ में आया है? अभी तो हमें बहरहाल बहुत आगे आगे की बातें हैं ये तो यार। बस ये है कोई अटेम्प्ट आपकी वीक यानी कि जाया नहीं जाए। जब तक अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी है, आपके पेरेंट्स ने माशाल्लाह एक स्टेप लिया है, मेहनत करनी है। और इतनी एक और लास्ट बात, इस FA1 और MA1 में हम इतना पढ़ा देंगे कि तुमने पिछले 12 साल में अपनी इंटर तक नहीं पढ़ा होगा, इतनी तेजी से पढ़ाई होती है। इधर कोई 5 ईयर नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट, पूरी बुक से पेपर बनकर आता है। तो ये सारी कहानियां सिर्फ इंटर और बोर्ड वगैरह में चलती थी, इधर ACCA में ये कहानियां नहीं चलती, ये कहानी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी भी अच्छी तरीके से जाता है। अब ये देखते हैं कि इधर से कौन स्कोर लेकर आता है, हमारे पास क्या है वो देखना है। सर मेरे 4 एग्जाम हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। 4 एग्जाम तुमने पहले क्या पढ़ा हुआ है अरीब? तुमने पहले क्या पढ़ा हुआ है? मुजम्मिल तुमने क्या पढ़ा हुआ है? A लेवल्स में अकाउंट्स लिया था। हाँ, तो फिर थोड़ा सा तुम्हें अच्छा एक इजी हो जाएगा। तो फिर तो तुम्हारे एग्जाम है, तो तुम्हें डायरेक्ट वो कोई खैर है, मतलब अकाउंट्स अच्छी थी ना, तो तुम क्या करना, F3 का तो तुम्हारे जो है देना होगा, इससे कि कंपनी अकाउंट्स इधर नहीं पड़ी होगी, तुमने कंसोलिडेशन वगैरह नहीं है तुम्हारे इसमें।
तुम्हारा F3 एग्जाम नहीं होगा मेरे ख्याल से। बाकी सारे टॉपिक्स तुमने ऑलमोस्ट पढ़े होंगे, लेकिन एक और बात भी है कि काफी जो है टाइम पीरियड गुजर गया है, तो डेफिनेटली उसको एक रिकॉल करने के लिए टाइम चाहिए। बीच में गैप आता है तो पढ़ाई छूट जाती है। आपने ए लेवल जो है कब कर रहा है, FA1-2 MA1-2 एग्जाम टाइम, सही है, मैं समझ गया हूँ। करीब F1 F2 F3 के अंदर, तो F3 जो है मैं उससे बात कर रहा हूँ तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो उसमें कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर कंसोलिडेशन है बेटा, वो नहीं है। जैसे कि हम बीकन हाउस में ए लेवल्स पढ़ाते हैं, तो ए लेवल्स का बैकग्राउंड हमें पता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपने रजिस्टर में जरा लिख लो कौन कौन सी बुक्स लोगे, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। बस ये है कि आप डेली बेसिस पर जो क्लास लगे तो आपको 110% आना है, करवाना। जितनी तेज बोलोगे इतनी तेज भी हो जाएगा, वो तो खुद आपके काम और समझने पर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आप लिख लो, बीपीपी की स्टडी टैक्स लोगे। बीपीपी एक पब्लिशर है, एसीसी ने उनको बाकायदा ऑथराइज करा हुआ है, बीपीपी पब्लिशर है। आपका नाम क्या है? अली। शहीर। आपका? उमैमा। महक। आपका? अब्दुल राफे। उर्दू बाजार पे भी बुक्स मिलती हैं फोटोकॉपी? हाँ कंफर्म ना, इसलिए करो। ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है, 2-2 हज़ार रुपए की है फोटोकॉपी, माशाल्लाह जिंदाबाद। 300-400-500 रुपए में काम हो जाता है। हाँ वो छापा वापा मारने के लिए आते हैं तो फिर गायब करवा देते हैं, बच्चे को बोलते हैं जरा पायरेटेड रहते हैं। कहाँ पायरेटेड है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसान पायरेटेड मिल जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीपीपी पब्लिशर की FA1 की स्टडी टैक्स लिखोगे, FA1 की, फिर MA1 की भी स्टडी टैक्स जो सर बताएंगे वो सर मुझसे पूछ लेना बहरहाल, और फिर बीपीपी ही पब्लिशर की FA1 की एग्जामिनेशन किट, एग्जामिनेशन किट। यानी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं FA1 के हवाले से बात कर रहा हूं। मुझे ये बीपीपी की एक स्टडी टैक्स है यानी बुक हो गई, और एक एग्जामिनेशन किट है, ये 2 बुक्स हो गई, और एक हैंडआउट मैं अपनी बुक दूंगा तुम्हें। इस एग्जामिनेशन किट के अंदर हार्डली मेरे ख्याल 150 या 130-140 MCQs हैं, जो कि इनफ नहीं होते पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो हमने अपना डन है बेटा, समझ में आ गई बात? और कोई सवाल? कर सकती हो, लेकिन मैंने कहा जब तुम ये 2 बुक ले रही हो फिर मेरा हैंड आउट है तो दैट्स इनफ। लेना चाहो तो आप कैप्लान की एक किट ले लेना, और कैप्लान एक और पब्लिशर है, लेकिन मेरे ख्याल से बीपीपी की स्टडी टैक्स क्यों लिखा है? बीपीपी जो है थ्योरी के अंदर डिटेल में लिखी हुई होती है, कैप्लिन बहुत प्रिस्क्राइब लिखता है मेरा बेटा। समझ आई बात? क्लियर? और कुछ? तो अगर लेना चाहो, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 और मेरा हैंडआउट, जैसे कि हम इधर जो पढ़ रहे होंगे वो अपने हैंडआउट से ही पढ़ रहे होंगे, तो वो बुक जो है तुम घर पे उसको रीड आउट कर लेना, कोई मसला हो तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? पक्का? लिख लो जरा FA1 के अंदर जाके सिलेबस लिख लो, जरा सिलेबस लिखना चाहो तो, कि FA1 के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। फुल कंट्रोलेबल तैयारी होती है बेटा, मतलब ऐसे आपको ऐसा लगेगा सर बिल्कुल कड़क पढ़ाई, ये झोल वोल इंशाल्लाह आपको, हाँ वही वाली बात कि बेहतरीन तरीके से आना है 110%। पहला लिख लो बेसिक अकाउंटिंग। ये बेसिक अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग हम बेसिक पढ़ेंगे, इसके आगे स्लैश करके लिख लेना फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हो गए। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपके पास जो है, सेकंड पार्ट जो है टॉपिक है, वो लिख लो स्पेशल डेज बुक्स। क्या नाम है?
स्पेशल डेज बुक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो बात की बात है। अभी तो वैसे तुम्हें बताना चाह रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेटली तुम्हें सिर्फ इसमें स्पेलिंग के अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा जिसने आज तक कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पहले पढ़ी है? इंटर कॉमर्स, वेरी गुड। कहाँ से ओ लेवल्स कर रहा था? ओ लेवल्स प्राइवेट करी थी, हाँ, उसको बीच में ड्रॉप करके मैट्रिकुलेशन तो आता है, प्रॉपर आता है हम। चलो देख लेंगे माशाल्लाह। और गुड, अकाउंट्स लिया था कौन से कॉलेज? चलो थोड़ा सा एज मिल जाएगा, अच्छा है। कब इसी अटेम्प्ट में करा है? तो एक एज मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रायोरिटी हो जाएगी। लेकिन MA1 तो तुम सबके लिए ही नया है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो इसे के है। लेकिन FA1 के अंदर भी इधर इन डेप्थ बहुत जाता है, डिटेल में बहुत जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बाकी सबने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम बहरहाल जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, तो उसको एक रिकॉल हो जाता है और तुम्हारे लिए नया हो जाता है। बहरहाल स्पेशल डेज बुक हो गया। तीसरा लिखो लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर्स एंड, हाँ ठीक है, अरे तुमने बताया था कि तुमने लेवल्स में कर रहा है। लेजर्स एंड, फिर लिख लो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक्स इस तरह से अली इस सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कंट्रोल अकाउंट एंड इट्स रिकंसिलिएशन। अच्छा मुजम्मिल तुम बोल लो, ठीक है। तुम दोनों भी भाई फिजिकल आ जाओ। अरे मुजम्मिल, अगर पॉसिबिलिटी हो तो फिजिकल ही क्लास लेना हो तो जरा एक मजा आ जाएगा। अच्छा क्या आ गया, क्या लिखा आपने? कंट्रोल अकाउंट्स एंड इट्स रिकंसिलिएशन। नेक्स्ट लिखो वेट, VAT वेट, ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। वैल्यू एडेड टैक्स, आगे ब्रैकेट में लिख लो कितने टॉपिक हो गए? VAT वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैल्यू एडेड टैक्स कितने टॉपिक हुए? 6 हो गए भाई। कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन होगा। अरे इसके बाद क्या लिखा? वेट लिखा। नेक्स्ट लिखो एरर एंड सस्पेंस अकाउंट, बड़ा फुल फ्लैश दिया हुआ है। एरर एंड, कंट्रोल अकाउंट से पहले क्या बताया था यार? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे जल्दी जल्दी लिखो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन, वेट, करेक्शन ऑफ एरर्स, जिसको लिखा है अपने एरर एंड सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा? एरर एंड। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद लिखोगे कितने टॉपिक हुए मेरा बेटा? थ्योरी लिख लो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिख के आगे ब्रैकेट में लिख लेना थ्योरी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे लास्ट, अकाउंटिंग फॉर पेरोल। ये उस वक्त पढ़ेंगे, शहीर नाम बताया ना तुम्हें, जब तुम्हें MA1 के सर लेबर पढ़ा देंगे, तो इसका एक पार्ट डाला अकाउंटिंग फॉर पेरोल, PAY PAROLL, अकाउंटिंग फॉर। ये एहतशाम नाम बताया ना, क्या नाम? अब्दुल राफे। ये
सारे टॉपिक्स मेरा बेटा किस में पढ़ने हमें, सिर्फ तुम्हारा एक माइंड बनाने के लिए। जब FA2 इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आखिर तक की फाइनेंशियल मैं ही पढ़ाता हूँ, तो एक मोमेंटम बन जाएगी, मुझे पता है मैंने क्या क्या पढ़ाया अपने बच्चे को। ये पूरा FA2 का जब मैं टॉपिक लिखवा रहूंगा तो मैं बोलूंगा पूरे टॉपिक उसके और फिर नए लिखवा दूंगा, बस। बात समझ में आ रही है? और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मेरा बेटा, गौर से सुनना अब्दुल हाफिज, जो FA1 में भी है, FA2 में भी है और F3 में भी है और बड़े वेटेड हैं। सर क्या मतलब? कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन लिखा हुआ है, जरा दिख रहा होगा अली। FA1 में भी अब्दुल हाफिज इतना आता है रिकंसिलिएशन, FA2 में भी भरमार आता है, F3 में भी आता है। बैंक रिकंसिलिएशन FA1 का भी पार्ट है, FA2 का भी पार्ट है, F3 का भी पार्ट है। वो तो जब पढ़ रहे होंगे तो मैं साथ साथ करेक्शन ऑफ एरर FA1 का भी पार्ट है, FA2 का भी पार्ट है और वेट है। जैसे FA1 में आया, FA2 और F3 में नहीं पूछता, लेकिन उसका भरोसा नहीं है। जो चीज उसने स्टडी टेक्स्ट में कहीं पे भी एक लाइन की लिख दी ना अली, वो एग्जामिन हो सकती है, बस ये याद रख लो जिंदगी में। क्या बोला मैंने? जो चीज भी BPP स्टडी टेक्स्ट में उसने कहीं पे छोटे से पैराग्राफ में हल्का सा हिंट दे दिया कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए, मतलब आना सकता है। हाँ, ये एक अच्छी बात है। कभी भी ऐसा आउट ऑफ कोर्स सिलेबस नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस आपके पास टॉपिक नहीं आता, जो लिखा है उसी में से आता है। नए उसमें जाओ, नए पेज में जाइए और पहले चैप्टर की हेडिंग डालो बेसिक अकाउंटिंग। कोई मसला बेटा? बेसिक अकाउंटिंग। अब जरा और सुनो, बहुत सारी चीजें अब्दुल हाफिज, तुम लोगों ने F1 की आपकी 2-3 क्लास हुई हैं तो शायद तुम्हें पता चल गई होंगी, लेकिन उसको अपने लिहाज से जरा सा तेजी से बताते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। एक वर्ड तुमने सुना होगा दुनिया में, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। क्या? कारोबार, तिजारत, धंधा बोलते ना मेमनी जबान में, धंधा, कारोबार, तिजारत। कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? This is not the definition of business. It is the characteristic of business. Any transaction related to cash? Any transaction related to Nope. It is the characteristic, not the definition of business. यही जैसे ही अब्दुल हाफिज ने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, अली ये सारी बात है सर, बाइंग एंड सेलिंग गलत, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज गलत, सर और क्या सर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गलत। आप मेन ऑब्जेक्टिव पे नहीं आ रहे हो, तो सर ये सब कुछ क्या बता रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। बेटा ये सारी, इधर सुनो भाई, इधर सुनो, छोड़ो उसको, इधर सुनो, ये सारी, जिसको बंद करो, सारी चीजें बिजनेस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स हैं, मोटिव ये नहीं है। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। किसी ने भी प्रॉफिट का नाम ही नहीं लिया, फॉर द इंटेंशन ऑफ अर्न मनी। दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में कौन आ जाए, अर्निंग्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो सर क्या मतलब? पता चला दुनिया में 2 डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। F1 में भी बेतहाशा सवाल आएंगे और FA1 में भी आ सकता है थ्योरी। फिर बात बोलना कि थ्योरी आइए, आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, आपके सवालात स्टार्ट हो गए। जब हैंड आउट दूंगा तो खुद टिक करोगे, देखेंगे क्या तुम जवाब देते हो। तो पता है 2 डिफरेंट किस्म की
अभी सब लिखवा दूंगा, पहले शुरू का थोड़ा सा समझा दूं। एक और बात, कभी कभार टॉपिक्स में अंडरटेकिंग पर्पस और अर्निंग प्रॉफिट, हाँ मुजम्मिल तुमने सही बताई थी, मैंने देखा नहीं मेरा बेटा, वेरी गुड। कभी कभार लेक्चर्स में कभी समझा पहले दूंगा और बाद में डिक्टेट करूंगा, कभी ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हें मैं जितना भी समझा दूं लिखा हुआ सामने ना हो तो समझ में ये वेरी करता रहेगा। अब इधर क्या है, ये एक साथ लिखवा दूंगा, पहले से समझा दूं कि क्या क्या है। तो दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड काम ही करते हैं कारोबार यानी प्रॉफिट कमाने के लिए, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड और ये ज्यादातर एनजीओज कहलाते हैं, और इसका दूसरा नाम है एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक सैलानी, चीपा, जेडीसी, नाम सुने तुम लोगों ने, देखा होगा। दीज आर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये चैरिटी पे चलती है। सबसे बड़ा जिंदगी का फर्क, लोग अपने ज़कात, खैरात, अतियात इनको देते हैं, अगेंस्ट वो उनसे कुछ लेते थोड़ी हैं, वो तो एक पर्ची बना के दे देते हैं। माशाल्लाह कोई साहब गए मुखैर हजरात, 1 लाख रुपए का चेक लेके गए सैलानी में, उसने बहुत शुक्रिया करा और एक पर्ची आपके नाम की बना के दे दी। 1 लाख रुपए का माल थोड़ी दिया है मेरा बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी थोड़ी होती है। ऑन द अदर हैंड 1 लाख रुपए का सामान लेने के लिए तुम चले जाओ बोल्टन मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, उधर तुमने 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख का सामान लिया, ये हो गया प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? नेट थोड़ा सा स्लो हुआ था तो बच्चे इस वजह से क्लास चले। तो एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो पता चला दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्रॉफिट ओरिएंटेड और तो हमें FA1 में हमें, अब देखो मैं इसको सिंक्रोनाइज करूंगा, सिंक करूंगा हर चीज को ताकि तुम्हारा FA1 आसान हो जाए। हमें जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस पढ़ा है, हमारा नॉन प्रॉफिट से कोई सरोकार हमारा बिजनेस हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर हुई बात? हम जो है चीज खरीदेंगे बेचेंगे यानी बीच में प्रॉफिट होगा। वी आर नॉट अब्दुल सत्तार एदी, हम कोई एदी एम्बुलेंस या एदी सैलानी वगैरह नहीं है। हम तो एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलेंगे और 1000 रुपए का बर्गर बेचेंगे, उल्टी छुरी से काटेंगे सबको। हमारी इंटेंशन सिर्फ एक ही है, टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। बड़ी प्यारी एग्जांपल एक और पढ़ी थी बुक्स में, द प्राइमरी, द लिस्निंग अच्छी कर लो मेरा बेटा, लिस्निंग अच्छी। इसके बाद आपके व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन तो बता दी, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कोई बताएगा इसके बाद? ट्रेडिंग होती है, बिजनेस के टाइप्स में ट्रेडिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेरी गुड। ट्रेडिंग, सर्विस बिजनेस। टोटल कितने किस्म के बिजनेस हैं? There are 3 different types of business: manufacturing business, trading business। ये सब आपको क्यों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चले कि हमें FA1 में पढ़ना क्या है। अभी तक मैंने ये बात कही कि हम सारा प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस पढ़ेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट से हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए कि हम इसमें से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नाम से अब्दुल राफे पता चला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, सब लिखवा दूंगा, लेबर, डिफरेंट एक्सपेंसेस, टू द पॉइंट। बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं, जितना बोल रहा हूं बस, और इतना ही तुम्हें भी पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। बुक तो पढ़ी हुई है, पढ़ते रहना आराम से। We add raw material, labor and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost। फिर तीसरा है आपके पास, और सेकंड है ट्रेडिंग बिजनेस। इन ट्रेडिंग बिजनेस, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में टेक्सटाइल मिल्स, गारमेंट्स फैक्ट्रीज, शूज मेकिंग फैक्ट्रीज आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग बिजनेस?
In trading business, first we purchase the finished goods. We purchase the, हम कोई चीज बनाते नहीं है, जिंदगी में याद रख लेना ट्रेडिंग बिजनेस में, आज ही जाके देखना. द वर्ल्ड इजीएस्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज ट्रेडिंग बिजनेस. दुनिया का सबसे आसान तरीन बिजनेस कौन सा? ट्रेडिंग बिजनेस. In trading business, first we purchase the finished goods. Sir, from whom we purchase the finished goods? Very good. From मैन्युफैक्चरिंग वालों से खरीदेंगे. नहीं, यही बात समझे, उनसे बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे. फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स. हमें इससे कोई पंचायत नहीं है कितनी मुश्किलों से बनाए, कैसे बनाए, रात रात भर जाग के बनाया, प्लास्टिक, लेबर गायब हो गई थी, लाइट नहीं थी. नन ऑफ आवर बिजनेस. हमने तो फिनिश गुड्स लिया है और बस लेकर आए अपने शोरूम पे. सिर्फ एक काम करता है ट्रेडिंग बिजनेस वाला, बेहतरीन से नया प्राइस टैग लगाता है बस. बेस्ट एवर एग्जांपल इम्तियाज स्टोर. तुम्हें लगता है इम्तियाज और इम्तियाज की बीवी रात को सारी चीजें बना रहे होंगे? मेरे बच्चे पूरी दुनिया जहां की सारी चीजें अलग अलग कंपनीज वालों से खरीद ली और एक डिस्प्ले पे लगा दी. वो अलग बात है कि ब्रांड बन गया है, बिक तो वही रहे ना. सौदा सर्फ ही बिक रहा है. आज से पहले भी तो 50 साल पहले सौदा सर्फ लेते थे. जब इम्तियाज नहीं था तो लोग खाना नहीं खाते थे क्या? दाल चावल नहीं लेते थे क्या? मेरा एक सवाल है तुमसे, सौदा सर्फ नहीं आता था, तेल वेल नहीं आता था घर पे? सब आता था भाई. बस एक जरा सा भरम हो गए. एक तो क्या है, जरा सा अच्छे इन्वायरमेंट में लोग तो अब तो माशाल्लाह घूमने भी चले जाते हैं, कुछ लेना नहीं है तो भी चले जाते हैं. चलो ये ठंडी मशीन में जरा सा घूम लेंगे. कुछ लोगों का ये है कि सर एक ही डेस्टिनेशन पे सब कुछ मिल जाता है. अच्छा, दूसरी तीसरी बात, कुछ लोगों को उधर देख के आता था अरे ये भी तो खत्म हो गया है. ये भी एक अलग एडवांटेज है. बहुत ऐसी कहानियां तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी नहीं सुनी होंगी प्रैक्टिकल अप्रोच में. अच्छा, मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है, कोई लास्ट 20-22 साल से मैं चला रहा हूं, तो उसको भी मैं साथ तुम्हें उससे मर्ज करूंगा कि आई एम द फाइनेंस डायरेक्टर. मैं उसका फाइनेंस डायरेक्टर हूं. मैं और उधर बैठता नहीं हूं ना, कस्टमर से डील करता हूं, मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. तो क्या हुआ ट्रेडिंग बिजनेस के बाद? सर्विस बिजनेस. अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेस, नाहिद, नाम सुना होगा, मैक्रो आर द बेस्ट एवर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस. जितने भी डेवलपमेंट मॉल में आपको जितने भी ये दुकानें दिख रही हैं आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस. नंबर थर्ड वन इज सर्विस बिजनेस. इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज. खिदमात देते हैं भाई. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, कमीशन एजेंट. देखो अगर स्टेट एजेंसी वालों को पता है किसी को? थोड़ा बहुत तो पता होगा, गांव देहात में तो रहते नहीं हो, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना. उसका माशाल्लाह घर होता है ना माशाल्लाह उसके पैसे होते हैं. कितनी प्यारी चीज है. दोनों पार्टियों को मिलवा देता है. डील अगर फाइनलाइज हो गई अब्दुल राफे, दोनों तरफ से कमीशन ले लिए. डॉक्टर हो, आए भाई पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने पढ़ी हुई डॉक्टरी, क्या चल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन चलाया, भाई ये ले लेना, 1000 रुपए फीस दे दे, चल पुत्र शाबाश निकल. बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो. सर क्या आर्किटेक्चर, एक प्लॉट लिया है, हमें नहीं समझ में आ रहा शहर के कहां पे बीम निकलेगा, कहां पे प्लिंथ निकलेगा, कहां पे बाथरूम बनेगा, कहां से क्या सेवरेज का निजाम आएगा, हमने पढ़ी भी नहीं है ना वो चीज. उसने कहा भाई 2 लाख रुपए लूंगा नक्शा बनाने का, आपको देने पड़ेंगे. हाँ, अगर आपको आती है तो आप खुद बना लो. हमारा एक दोस्त है बड़ा होशियार, वाकई प्रैक्टिकली, उसने बुलाया, बोला नहीं नासिर मैं खुद बनाऊंगा. मैंने कहा बना ले भाई. वो उसने वो नहीं लकड़ियां वकड़ियां नहीं, जैसे आरसीसी की जो छत भरते हैं, जब वो लकड़ियां खोली, वाकई सीरियस बता रहा हूँ, बाथरूम जो है ड्राइंग रूम के बिल्कुल बीच में निकला. मैं कहा ये कहां से बाथरूम आ गया? बोला ये समझ ही नहीं आ रहा. तो भाई आपने वो 50-60 हजार रुपए बचाने के लिए वो ठेकेदारों को जो है बिला वजह इधर खड्डा करो, इधर से बीम निकाल दो, उसने निकाल दिया, उनको पैसे मिल रहे. अब फिर तुड़वाया. मैंने कहा भाई
मुकम्मल इंसान के बच्चे की तरह 50-60 हजार का नक्शा बनवा लेते। भाई हमें एक चीज आती नहीं, शहीर को मैं शहीर बोले सर आप जरा बता दी क्या बनेगा, कहाँ खड्डा खुदवाऊं, कहाँ से क्या मिलूंगा। शहीर मुझे आता ही नहीं यार, मैं कैसे बताऊं तुझे। तो सर्विसेज दोगे, गाड़ी का एसी खराब हो गया, एसी वाले के पास जाएंगे, हमें थोड़ी पता है कहाँ से लीकेज है, क्या खराब है, पहले तो ये बताओ ना। पड़ा है तो सही है। लाइट नहीं आ रही, घर की लाइट चली गई, 1 लाख तार है, छेड़ दो, सबको खोल दो। नहीं पड़ा हुआ ना, वो एक्सपर्टीज नहीं आती। तो दुनिया में अगर बॉटम लाइन इसको कंक्लूड किया जाए ना मेरा बेटा, तो 3 डिफरेंट किस्म के कारोबार हैं, बिजनेस हैं, जिससे बंदा पैसे अर्न कर सकता है। नंबर 2 और नंबर 3 हमारा FA1 के अंदर हम ना मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे मेरा बेटा, ना हम सर्विस पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे। इस इतनी सी चीज को बताने के लिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है। आते के साथ ही बोल देता कि हम ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे, आप बोलते हैं हाँ सर बोल रहे हैं। हाँ, होता क्या है, यानी हम ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब यह है अब्दुल राफिक हम। अच्छा एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट अटमोस्ट, जब भी FA1 की क्लास होगी, तुम सब और इंक्लूडिंग मी, मैं भी तुम्हारे साथ, हम अपने आप को एज एन अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट समझेंगे। वी आर नॉट द ओनर ऑफ द, कभी भी अकाउंटिंग ओनर समझकर नहीं होती बेवकूफों। अपने आप को क्या ट्रीट करेंगे, हम किसी बिजनेस के एज एन अकाउंटेंट रखे गए हैं। अब वो भी एग्जाम्पल कोट कर दूं, ये मेरी बड़ी मशहूर जमाना है, मेरी एक ये एग्जाम्पल है। मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस। मिस्टर अहमद अपनी तरफ से नाम लिया है, मिस्टर अहमद। हु इज मिस्टर अहमद? ओनर ऑफ द बिजनेस। अच्छा भाई अब्दुल राफिक क्या करा है भाई उसने? मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस इन सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। सदर देखा है ना, सारे वो अप्लायंसेस मिलते हैं सदर में। उधर हमने एक शोरूम खोला है शहीर ओली, उधर हमने जो है ना हायर का, ग्री का, डॉलेंस का, फ्रिज, AC, स्प्लिट, डिस्पेंसर, LCDs, LEDs, सैमसंग अगड़म शगड़म सब बनी बनाई खरीदी है कंपनी वालों से। बनाई तो हम कौन से बिजनेस हो गया? और मिस्टर अहमद अपॉइंटेड अस। मिस्टर अहमद ने हम बावलों को रख लिया एज एन फाइनेंशियल अकाउंटेंट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। अब मैं हर क्लास में बार बार सही रिपीट नहीं करूंगा। जब मैं बोलूंगा क्या एग्जाम्पल है, तो हम बोलेंगे मिस्टर अहमद का हमारा ओनर ऑफ द बिजनेस है, और मिस्टर अहमद ने किस चीज का कारोबार स्टार्ट करा है? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, बिल्कुल सही है। बनी बनाई गुड्स आते हैं, उसके अंदर क्या ऐड करता है? प्राइस टैग, और बेच देता है। ये रहे ना तुम्हारे सामने इतने, ये मोबाइल वाले क्या घर में मोबाइल बनाए? ये इतने सारे मोबाइल वाले जो सदर में बैठे हुए आए हैं इंपोर्ट होके, किसी एक बंदे ने इंपोर्ट करे हैं अली, उसके ऊपर क्या लगाए? प्राइस टैग लगा के उसको दिया है, वो हमें दे रहे हैं। तो दुनिया में सबसे वर्ल्ड इजीएस्ट टाइप ऑफ बिजनेस है ट्रेडिंग बिजनेस। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कोई इतना आसान काम थोड़ी होता है। मिलियंस और बिलियंस डॉलर की एग्जांपल है यार, मिलियंस और बिलियंस रुपीस होने चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस में इतना पैसा नहीं लगता, अब तो खैर उसमें भी लगने लग गया है जितना मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग की तो ये एग्जांपल ले लो, साइड एरिया में जाओ, 1 करोड़ रुपए का 1 एकड़ है। अभी कल मैंने पूछा 1 करोड़ रुपए का 1 एकड़ जमीन है। हम तो उधर ही मुस्कुरा गए हैं, 1 करोड़ की एक, चलो भाई किराए पे ले लो, पता लगा 20-25 लाख रुपए महीना किराया है, महीना। चलो भाई ले लो, 25 लाख रुपए हो गया। उसने मुस्कुरा के बोल दिया 6 महीने का डिपॉजिट दो। हम भी हंस रहे हैं, 6 महीने का एडवांस। बोल रहे हमारे पास तो है ही 20 लाख। बोल रहे अबे फकीर के बच्चे कहाँ गया है फकीर, ये आपको 25 लाख रुपए महीना किराया। उसने कहा चलो आपको रियायत दे देता हूँ, 1 साल का डिपॉजिट मांगता हूँ, आप 6 महीने का दे दो। तो 25 लाख से 6 महीनों के
1 करोड़ 1.5 लाख, माशाल्लाह 1.5 करोड़ रुपए वो एडवांस मांग रहा है। हम बोले हमारे तो है ही टोटल 20 लाख रुपए, यार आप कैसी बातें कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बोले भाई माशाल्लाह पाकिस्तान है, लाइट कभी भी चली जाती है, अल्लाह माफ करे। चले भाई 10 लाख का जनरेटर आएगा, हंसी रहे बस, पैसे पूछ पूछ के हंसी रहे। अभी तो हमसे फिजिबिलिटी बना रहे हैं। मेरा भाई नानी जी का घर थोड़ी है फैक्ट्री डालना, कैसी बातें करते हो। हाँ ये जरूर सुना होगा अब्दुल राफे कि एक फैक्ट्री है और उसमें अम्मा अब्बा दादे चाचे फुप्पे सब घुसे हुए हैं, सब काम करते हैं, कोई पुरानी बिजनेस चल रहा है। लेकिन मैंने आज तक इतना पता नहीं कहाँ कहाँ जिंदगी में पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा कि हम 4 भाई, हम 4 भाइयों की अलग अलग फैक्ट्री है। माशाल्लाह हो तो बहुत अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कंपैरेटिवली मुश्किल लगता है। बोलते हैं भाई एक फैक्ट्री है 4, इसलिए कि मैन पावर की भी तो जरूरत पड़ती है। हाँ बनती बहुत मुश्किल से। एक दफा वंस ये सेट हो जाए, जो कि बहुत पीछे ऐसी बैकबोन टाइट होनी चाहिए कि आपकी सोच सिर्फ पैसे डालनी है, और फिर जब आने शुरू होते हैं वो बहुत देर की बात है, वो अभी उसका पता भी नहीं है। रिस्क एंड रिवॉर्ड तो अल्लाह पाक के हाथ में है। अब जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा वाला ये नहीं देखता कि कहाँ बेचनी है, बस बोतलें बनाओ, बिक तो खुद ही जाएंगी। मार्केट कैप्चर करीब है ना। पेप्सी वाले को टेंशन है कि पेप्सी बिकेगी, नहीं, पेप्सी वाले को ये टेंशन है कैसे पहुंचानी है, पेप्सी वाले को ये टेंशन नहीं है कैसे बिकेगी। कोई बात समझ आई? दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। बहरहाल बेतहाशा बातें हैं, बेतहाशा समझने की चीजें हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 3:30 तक हमारी क्लास है, मेरी दूसरी क्लास है, इंशाल्लाह समझ में आया, मजा आया बेटा, कुछ ये समझ में आए कि कहानी क्या है, पूरा बहुत से भी अच्छा हो जाएगा। अब तो ये गेम है कि तुम लोग क्या स्कोर लाते हो, इधर से कौन होने आ रहा है जो 100 में से 100 लाता है। ठीक है, आ जाना लेकिन। ठीक है भाई, तुम दोनों भी, मुजम्मिल और ये, अल्लाह हाफिज।